हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सीए सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं हमारे मस्ट डू की। यस, यू हर्ड मी राइट। मस्ट डू का मतलब है ये वाली चीजें आपको डेली करनी चाहिए। डेली का मतलब कम से कम आपको ये काम तो रोज ही करना है। अगर आप ये काम रोज करोगे तो आपकी बॉडी उसी चीज के अकॉर्डिंगली हैबिचुअल हो जाएगी, आपका माइंड उसी चीज के लिए हैबिचुअल हो जाएगा और आप मोर एफिशिएंटली अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। सो ये सारी बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत ही मजेदार होने वाला है। ये वो टिप्स है जो रैंक होल्डर्स फॉलो करते हैं, ये वो बातें हैं जो टॉप स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और जो बच्चे कहते हैं कि सर एक बार में पास होना है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है कि भैया एक ही बार में पास होना है, बार बार मेहनत नहीं करनी है। सर एक ही बार का कोई तरीका बता दो किस तरीके से पास हो सकते हैं। तो ये मस्ट डूज वाली चीजें हैं जो आप बच्चों के लिए मैंने डिजाइन करी है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, बाकी बच्चों से बातें करके। ऑलराइट, सो हियर वी स्टार्ट विद। बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स बेटा, मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या सर? बेटा, अन अकेडमी पर जो हमारे सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस हैं, दे आर गोइंग टू राइज। यस, यू हर्ड मी राइट। बेटा, जो सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस है वो बहुत ही जल्द हाइक होने वाले हैं। सर कितने हाइक और कैसे कैसे हाइक? मैंने कहा देखो जी, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अभी तक अनअकैडमी पर फाउंडेशन और सीए इंटर का कॉम्बो मिलता था। मतलब जो बच्चे सीए फाउंडेशन से स्टार्ट करते थे वो सीए इंटर तक की तैयारी एक साथ कर सकते थे एक ही सब्सक्रिप्शन पर। बट अब से कुछ टाइम के बाद जैसे ही ये प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा बेटा, तब सीए इंटर विल बी अ सेपरेट कैटेगरी। यस, यू हर्ड मी राइट। सीए इंटर वुड बी अ सेपरेट कैटेगरी, जहां पर सिर्फ एंड सिर्फ आप सीए इंटर का ही सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, सारे प्राइजेस आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे। अभी तक जो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन था दैट वाज फॉर 33,500। 10% डिस्काउंट के बाद आपको इफेक्टिव आता था 3150। बेटा, अब ये 1000 रुपीज बढ़ के आपका हो जाएगा नेट ऑफ 4050। 10% डिस्काउंट के बाद इट्स अ 4050। ग्रॉस में 1000 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली 3 मंथ प्राइस पहले नेट पड़ता था 7875, अब हो जाएगा 10,125। यू कैन सी भाई प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। 6 महीने वाला सब्सक्रिप्शन जो 12,600 का था बेटा, अब वो हो जाएगा 16,200। 12 महीने वाला जो पहले 15,750 था वो हो जाएगा 20,250 और 2 इयर्स वाला 8,900 वाला हो जाएगा 32,400। तो बच्चा लोग, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब कितना बड़ा झोल झाल चल रहा है यहाँ पे। प्राइजेस एकदम से चेंज होने वाले हैं। प्लस नाउ सीए इंटर वुड बी अ स्पेसिफिक कैटेगरी। आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो सिर्फ आप सीए इंटर के लेक्चर्स ले पाओगे विद दिस सब्सक्रिप्शन। तो बच्चा लोग, अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई साहब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा झुलझुल होने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या कोड यूज करना है? यस, यू नीड टू यूज दिस कोड CA सुनील। जैसे ही आप ये यूज करेंगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा और अभी ले लीजिए, पुराने प्राइसेस पर मिल जाएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मुझसे व्हाट्सएप या कॉल करके मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चा लोग, सो ये थी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, सो बच्चा लोग, नाउ आई एम बैक। बैक किस लिए सर? वो मस्ट डू बातें बतानी है ना जो टॉपर्स करते हैं। हाँ हाँ, वही 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 बातें। तो बेटा सुनो, पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई साहब आपको ना पॉजिटिव अफर्मेशन चाहिए, पॉजिटिव रहना है। सर पॉजिटिव कैसे रहे? सर इतना दुख है संसार में, सर पूछो मत, इतना दुख है। सर इस दुख के अंदर हम अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? तो बच्चा लोग, आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी टेक्निक देने वाला हूं। तो सुनो, मैं अभी तक आप सबको बोलता था अपने गोल को लिखो, अपने गोल को लिखो, दीवार पे पेस्ट करो, ऐसे करो वैसे करो। मैंने बाकी वीडियोस में आपके साथ ये शेयर करा है। हाँ सर, आपने करा है। आज क्या नया बनाने वाले हो? बेटा मैंने कहा देखो, बच्चों के साथ जब मैंने ये डिस्कस करा तो बच्चों ने बोला सर हमने लिखा पेस्ट कर दिया बट हम ना ध्यान नहीं दे पाते, कभी कभी उस बात पर ध्यान जाता है। तो मैंने उस टेक्निक को थोड़ा सा ट्विक कर दिया। मैंने कहा क्या करना है? मैंने कहा रोज जब आप पढ़ाई करना शुरू करो, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डे और एंड करो, दोनों टाइम पर, स्टार्टिंग में और एंड पर, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर डे एंड एंड योर डे, राइट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हर बार लिखो मुझे सीए इंटर डैश अटेम्प्ट में क्लियर करना है। डैश इज योर एग्जाम अटेम्प्ट, मई नवंबर व्हाटएवर इट इज, जो भी आपका एग्जामिनेशन अटेम्प्ट है। आप अपने पीस ऑफ पेपर पर रोज उसे लिखोगे, यस आई नीड टू क्लियर।
जब भी आपको नेगेटिविटी सराउंड करे, यूज दिस टेक्निक, दोबारा से लिखना शुरू कर दो, मुझे इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है। बिलीव मी, ये स्ट्रैटेजी अगर आप करोगे तो बेटा बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। यस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी विद दिस कि सर हाँ मेरे को करके दिखाना है, मुझे करना है सर, करना ही करना है, देयर इज नो अदर वे आउट, आई हैव टू डू इट इन एनी ऑफ द मैनर। तो सर इससे बड़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तो ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव बूस्टर का काम करेगा। तो स्टेप नंबर 1 आपको समझ में आ गया, स्टे पॉजिटिव बाय राइटिंग योर गोल। जब आप लिखोगे आपका माइंड, आपकी बॉडी सब कुछ उसी पे फोकस करेगा, राइट। पॉइंट नंबर 1 डन। सेकंड पॉइंट, सर सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा लोग? सेकंड पॉइंट है कंसिस्टेंसी। यस, यू हर्ड मी राइट। आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है। ऐसा नहीं है कि सर एक दिन करा दूसरे दिन नहीं करा ना, रोज देनी। चलो मान लो कभी अभी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गई, कुछ भी हो गई, मेक श्योर आप कुछ देर तो अपनी पढ़ाई को जरूर दें। क्योंकि अगर आपने एक दिन पढ़ाई नहीं करी, मान लो एक दिन आपने स्किप कर दिया, तो बेटा आपकी बॉडी को ना वो मजा आने लगेगा कि यार पढ़ाई के बिना तो मेरी बॉडी ना बड़ी मजेदार है, इंजॉयबल हो रहा है। बेटा ये काम नहीं करना, आपको रोज के रोज पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। हाँ थोड़ी कम और ज्यादा का बैलेंस कर सकते हो, बट मेक श्योर आपकी पढ़ाई कंसिस्टेंट होनी चाहिए, विदाउट एनी गैप होनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट इज द की पॉइंट, ये भैया की पॉइंट है। देखो मेरे पास बच्चे आते हैं, बच्चे मुझे कहते हैं सर मेरे साथ ना, मेरे तो 12th में मार्क्स ही नहीं थे, मेरे 11th में मार्क्स नहीं थे, मेरे 10th में मार्क्स नहीं थे, या मेरे फाउंडेशन में भी मार्क्स नहीं थे। तो बेटा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा बोलता हूं इट डजंट मैटर। अगर आप रेगुलर होते हो और कंसिस्टेंट है, कांस्टेंट और कंसिस्टेंट, ये दो चीजें आपके पास हैं, तो बिलीव मी यू कैन ब्रेक एनी ऑफ द रिकॉर्ड्स। जब मैं अपनी क्लासेस लेता हूं तो मैं अपने बारे में पढ़ाता हूं। भाई मैं भी कोई बहुत बड़ा, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, मैं कोई बहुत शार्प बच्चों में से नहीं था, बट आई मेंटेन कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, एंड उसी की बदौलत है कि सारे एग्जाम, सारे अटेम्प्ट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर करे। तो बेटा ये कंसिस्टेंसी, दिस इज द गोल्डन रूल विच यू हैव टू यूज, राइट। तीसरा मेजर पॉइंट, मैंने जनरली बच्चों से बात करी तो बच्चे कहते हैं सर हम तो ना क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अरे भाई एक बात याद रखना, एग्जाम में सिर्फ क्लासेस काम नहीं आएंगी, एग्जाम में सेल्फ स्टडी काम आएगी। तो आपको मेक श्योर करना है, देखो ये मेरा एक गोल्डन रूल मैंने बनाया, जितनी आप क्लास टाइम लेते हो, मतलब जो भी आपका क्लासेस का टाइम है, जितना भी क्लास का टाइम है, और आपका सेल्फ स्टडी टाइम शुड बी 1.5 टाइम्स ऑफ योर क्लास टाइम। मतलब अगर आपने 1 घंटे की क्लास ली है, मान लो हाइपोथेटिकली, तो आपको उस 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैंडेटरी है। उस 1 घंटे की क्लास के बदले 1.5 घंटे की सेल्फ स्टडी मैंडेटरी है। ये अगर आप प्रिंसिपल बैलेंस बना के रख रहे हो तो बेटा आपका बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप उसको 1.5 टाइम्स नहीं भी कर पा रहे हो अभी फॉर द टाइमिंग, तो एटलीस्ट 1 टाइम तो आपको रखना है, एटलीस्ट 1 टाइम रखना है। मतलब 1 घंटे की अगर क्लास अटेंड करिए तो 1 घंटा सेल्फ स्टडी आपको करना ही करना है। ये दो प्रिंसिपल, ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जनरली बच्चे बोलते हैं सर पढ़ तो लिया, क्लास में पढ़ लिया, अब क्या ना, क्लास में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला। सो मेक श्योर यू डू सेल्फ स्टडी अ लॉट। बात समझ आ गई? तो बेटा मैंने आपको 3 रूल बताए। सबसे पहला पॉजिटिव रहना है, दूसरा कंसिस्टेंट रहना है, तीसरा सेल्फ स्टडी शुड बी ग्रेटर देन योर क्लास टाइम। तो ये 3 रूल अगर आप फॉलो करोगे, ये मस्ट डू वाली बातें फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जामिनेशन अटेम्प्ट, जिस भी एग्जाम में आप पेपर देने जा रहे हो। ऑलराइट, चलो बच्चा लोग, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन। विल सी यू सून इन अवर अनदर सेशन। टिल दैट टाइम, बाय बाय।